रोज़िया बी म्यांमार से यानी बर्मा से इन्होंने सवाल पूछा है, क्या लड़कियां अपने बालों को मशीन से सीधा कर सकती हैं? जी बिल्कुल सीधा कर सकती हैं, कोई हर्ज नहीं है इसमें। जिनके सीधे बाल हैं वो मशीन से टेढ़ा भी कर सकती हैं। अजीब फैशन है, जिनकी ख़वातीन के सीधे बाल होते हैं वो मशीन के ज़रिए उनको घुंघरियाले बना रही होती हैं, जिनके घुंघरियाले होते हैं वो सीधा कर रही होती हैं उन बालों को। खैर जैसे अच्छा लगे। मुंबई इंडिया से, मैं अपनी खाला की बेटी को पसंद करता हूँ और वो भी मुझे पसंद करती है। क्या हम दोनों व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं? शरीयत में इसका क्या हुक्म है? अगर पसंद ना करते होते ना तो वो ज़रूरत की बात की गुंजाइश होती, चूँकि पसंद करते हैं इसलिए बिल्कुल गुंजाइश नहीं बातचीत करने की। आप निकाह कर लें उससे, निकाह हो जाए फिर आप बातचीत करें। निकाह नहीं है तो आपके लिए नामहरम है और फितने का शदीद ख़तरा है इसमें। आपकी डिज़ायर्स उसके लिए, उसकी ख्वाहिशात आपके लिए, तो यही तो गैर महरम से जायज़ नहीं है ऐसा रिश्ता। आपके लिए जायज़ नहीं है व्हाट्सएप पर उससे बातचीत करना। ये पैकेज आपके लिए तो है ही नहीं, वैसे तो किसी के लिए भी नहीं है अपनी खालाजाद बहन से बेतकल्लुफ़ होना, क्योंकि वो सगी बहन नहीं होती। लेकिन बहरहाल ज़रूरत के वक्त बात करनी पड़ जाती है बाज़ दफ़ा। लेकिन आपका तो क्योंकि एक दूसरे की तरफ मैलान है, आपके लिए तो ज़रूरत के वक्त भी बात सही नहीं है, बल्कि किसी के ज़रिए से कोई बहुत ज़रूरी बात भी हो तो किसी ज़रिए से पैगाम दिलवाएँ आप, कि आपके ख़राब होने का बहुत ख़तरा है, बहुत ख़तरा। उवैस साहब कश्मीर से कहते हैं, क्या शादी से पहले लड़का और लड़की के नाम का जोड़ देखना ज़रूरी है? नाम का कोई जोड़ वोड़ नहीं होता। बाज़ दफ़ा चंगेज़ खान की बेटी की शादी हो रही होती है बुज़दिल खान के बेटे से, और शौहर का नाम चंगेज़ खान होता है, बीवी का नाम अच्छा वो होता चंगेज़ खान है, और पर्सनैलिटी उसकी ऐसी होती है कि वीरों वाली पर्सनैलिटी हो सकती है उसकी। तो नाम से को ज़्यादा वो लिफ्ट ना कराया करें। और ये जो नामों के जोड़ निकाल के देख रहे होते हैं, ये शादी इसकी मैचिंग की है, ये सब बेकार बातें हैं, तवहुम परस्ती है, जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका है। मुझे याद है पुराने दौर में एक दफ़ा मैं कहीं किसी के पास बैठा हुआ था, वो जाली पीर था, मुझे नहीं पता था। तो एक शख्स आया कि जी मेरी बेटी ससुराल में बहुत परेशान है, तो बहुत जुल्म कर रहा है मेरा दामाद। तो इस जाली पीर ने कहा कि तुम्हें मैंने बताया था कि दोनों के पत्थर मिलते नहीं हैं, उसके पत्थर अलग है, इसका पत्थर अलग है, पता नहीं क्या निकाला हुआ था। तो मैंने तो पहले ही कह दिया था ये जोड़ की शादी नहीं है। तो ये फेंकू होते हैं। बहुत से घरों में लड़ाइयाँ होती हैं, बहुत से घरों में नहीं होती। इसका पत्थर से कोई ताल्लुक नहीं है। तो वो आदमी ऐसा अकीदत में पागल हुआ जा रहा था ना उस पीर के, कि यार पीर साहब ने तो बताया था कि पत्थर दोनों के मैच नहीं करते। तो पीर साहब फेंकू था एक नंबर का, और अपनी बीवी कमबख्त की लड़के गई हुई थी। तो ऐसे लोगों की ना अक्सर यही होता है, अपनी बीवियाँ लड़के गई हुई होती हैं। तो ये जहालत की चीज़ें हैं जिसको इस्लाम ने ख़त्म किया है। तभी तो हमें बताया गया कि जो काहिन के पास आए, नजूमी के पास आए, जो इस तरह की बातें करते हैं सितारों इतारों की, तो उसने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया, कुरान का इनकार किया। हदीस का मफ़हूम पेश कर रहा हूँ अपने अल्फाज में, क्योंकि कुरान कहता है गैब का इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं है। तो पत्थरों से कुछ नहीं पता चलता, ना नामों से पता चलता है कि ये जोड़ है या बेजोड़ है। आदतों से पता चलता है, ख़ानदान से पता चलता है। लिहाजा आदत को, ख़ानदान को, फैमिली को, इन चीज़ों को फोकस करना चाहिए कि ख़ानदानी लोग हैं या नहीं है। ख़ानदानी की गैर ख़ानदानी में शादी हो जाए तो भी अज़ाब है, गैर ख़ानदानी की गैर ख़ानदानी में हो जाए फिर चल जाता है। दोनों एक ही जैसे होते हैं, दोनों एक नंबर के बदतमीज़ होते हैं तो गाड़ी चल जाती है। मसला जब भी होता है एक अच्छे ख़ानदान का और एक जो है वो अजीब से लोग हों, तो फिर मसाइल खड़े होते हैं, वो एडजस्टमेंट ही नहीं होती। अच्छा मेरे भाई, मिर्ची का पौधा लगाना कैसा है? और शरीयत में कैक्टस का पौधा लगाने में कोई बुराई तो नहीं? कैक्टस मैंने नेट पे देखा तो कांटोदार एक पौधा है, तो कोई बुराई नहीं भाई। हाँ, किसी को कांटे चुभोने की नीयत से लगाएं तो एक अलग बात है, पौधा कोई भी लगाया जा सकता है। बाकी मिर्ची का पौधा लगाना अगर गलत है तो मेरा तो खाने का टेस्ट ही खत्म कर दिया आपने। खाने में मैं तो हरी मिर्चें बहुत खाता हूँ भाई, जब दावत में जाता हूँ लोग मेरे सामने हरी मिर्चें ला के रख देते हैं, और सालन में पकी हुई हरी मिर्चें अलग से मैं तलाश कर रहा हूँ, उनमें ज़्यादा टेस्ट होता है। तो अगर पौधा लगाना ही नाजायज़ हो गया तो हमारी आपने ज़िंदगी की खुशियाँ छीन ली मेरे भाई। तो जायज़ है, कोई हर्ज नहीं। मेरा ख्याल है आपका मकसद ये है कि शायद खेतों में तो सही हो, घर के अंदर मिर्ची का पौधा लगाएंगे तो ऐसा ना हो सबको मिर्चें लग जाएं। पौधा लगाने से मिर्चें नहीं लगती, मिर्च खाने से मिर्चें लगती हैं। तो अगर कोई मेरी तरह कच्ची मिर्चें खाना शुरू कर दे और उसको आदत ना हो, मेरी तरह आदत ना हो, तो फिर उसको मिर्चें लगेंगी और फिर वो टेंशन देगा। तो मिर्च का पौधा लगाएं, ऑर्गेनिक चीज़ें खाएं, लेकिन जिसको मिर्चों की आदत नहीं है उसको अचानक हरी मिर्च कच्ची ना खिला दें आप, तो उससे फिर उसको मिर्चें लगेंगी और फिर वो दूसरों को भी मिर्चें लगाएगा। अच्छा मेरे भाई, नाइट्स कंपनी में जॉब करना हलाल है या हराम? नाइट्स ये क्या है भाई? नाइट्स नाइट शिफ्ट शायद मुराद होगा, यानी नाइट ड्यूटी जो करते हैं, जायज़ है, काम हलाल है तो जायज़ है। जावेद साहब दिल्ली से, इंडिया से, मैं जैसे ही इस्तिंजा करता हूँ तो फ़ौरन पेशाब का क़तरा आ जाता है, फिर दोबारा इस्तिंजा करने के बाद भी हल्का फुल्का क़तरा आ जाता है, तो मैं इस सूरत में क्या करूँ? क्या नमाज़ अदा हो जाएगी? देखिए मेरा एक क्लिप मौजूद है तफसील से, वो आप देख लें कि जिनको बार बार पेशाब का क़तरा आता हो वो वज़ू कैसे करें। नेट पे लिखेंगे ना, ये आ जाएगा, मेरा नाम लिख के सर्च करेंगे आ जाएगा, वो क्लिप आप दोबारा देख लें। मोहम्मद सुहेल इंडिया से, शेयर मार्केट में पैसा लगाना जायज़ है या नहीं? जायज़ है, इस शर्त के साथ कि जिस कंपनी के शेयर आप ख़रीद रहे हैं वो कंपनी जायज़ चीज़ों को ख़रीदती और बेचती हो। जैसे शराब की कंपनी है, उसके शेयर ख़रीदना जायज़ नहीं है। सूदी बैंकों की कंपनी के शेयर ख़रीदना जायज़ नहीं है। तो इस तरह की कोई भी कंपनी जिनका काम ही हराम है, उनके शेयर ख़रीदना जायज़ नहीं है। बाकी उनके जायज़ है। अच्छा, इसमें एक बात ये भी है, बाज़ कंपनियाँ जब वजूद में आती हैं तो उनके पास एसेट्स नहीं होते, सिर्फ लोगों की रकमें अभी जमा हुई होती हैं। तो ऐसी कंपनी का अगर शेयर खरीदा तो फिर उस फेस वैल्यू पे तो आप बेच सकते हैं, प्रॉफिट के साथ नहीं बेच सकते, क्योंकि उस शेयर के पीछे, उस हिस्से के पीछे कोई एसेट होते नहीं है, सिर्फ रकम ही होती है।
तो वो शेयर बेचना असल में वो रकम को रकम के बदले में बेचना कहलाएगा। और शरीयत का हुक्म ये है कि जब आप करेंसी को उसी जिन्स की करेंसी में बेचें, जैसे पाकिस्तानी रुपये को पाकिस्तानी रुपये में बेचें, डॉलर को डॉलर के बदले में, तो बराबरी ज़रूरी है, फिर उसमें कमी बेशी जायज़ नहीं है। और अगर उस कंपनी के एसेट्स हैं, जैसे आमतौर पे कंपनियों के होते हैं, वजूद में आ गई है, उसके पीछे यानी कुछ चीज़ों की खरीदो फरोख्त कर रही है, फिर शेयर को आप नफ़ा और नुकसान पे बेच सकते हैं, लेकिन शेयर पे कब्जा होने के बाद, यानी वो आपके नाम ट्रांसफ़र हो जाए। और उसमें भी स्पॉट सेल होगा, उसमें आप फ्यूचर सेल, फॉरवर्ड सेल, ये जायज़ नहीं है।